हाय किड्स, वेलकम टू एडू जूनियर। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी ग्रामर या व्याकरण के सेकंड चैप्टर सर्वनाम के बारे में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो के एंड में हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब सेकंड चैप्टर क्या है हमारा? सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सर्वनाम की परिभाषा को। सर्वनाम एक्चुअल में है क्या? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के वो वर्डिंग या वो शब्द जहाँ संज्ञा की जगह पे सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। या दूसरे शब्दों में हम इनको समझाने की कोशिश करें, संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए उस स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। या एक और टिपिकल भाषा में हम इसके लिए एक परिभाषा दें तो हम क्या कहेंगे? सर्वनाम वो विकारी शब्द के उन शब्दों को कहते हैं जो पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। संज्ञा से जहां उस वस्तु का बोध होता है जिसका वह नाम है, वो क्या हुई? सर्वनाम। सर्वनाम के एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। गाय कहने से केवल गाय का बोध होगा, बैल, भैंस, बकरी, पेड़ इत्यादि का नहीं होगा। रमेश ने कहा मैं बीमार हूं, तो रमेश के स्थान पर क्या सर्वनाम का कौन सा प्रयोग हुआ? मैं। सभी लोगों ने कहा कि हम तैयार हैं, तो हम लोगों की जगह पे हमने किस नाम को बार बार डाला? हमको। तो हम क्या हुआ? सर्वनाम। उपरोक्त वाक्य में जितने भी आपने ऊपर से पढ़ा, गाय, मैं और हम क्या हुए? सर्वनाम। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11। 11 कौन कौन से सर्वनाम है? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये 11 वर्ड क्या है? 11 जो भी है ये इनकी संख्या क्या है? ये क्या है? सर्वनाम। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद की। सर्वनाम के कुल मिला के 6 भेद हैं। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड, निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5, संबंधवाचक सर्वनाम। छठा, निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। इसकी हम डेफिनेशन या परिभाषा क्या हुई? जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री व पुरुष दोनों के लिए किया जाता है वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। या दूसरे शब्दों में कहें, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाला अर्थात जिसके लिए वो बात कर रहा है पहला व्यक्ति, उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसके बारे में वो बात कर रहा है, प्रयुक्त करता है, उसे क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या चीज हुई? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले अर्थात जिससे बात कर रहा है उसके लिए तथा उस व्यक्ति के लिए जिसके बारे में बात कर रहा है प्रयुक्त करता है, वो सभी क्या हुए? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, तुम, मेरा इत्यादि। इसका उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, ये क्या हुआ? पुरुष। मैं घर जाना चाहती हूँ, ये क्या हुआ? स्त्री के लिए। तू कहता है तो ठीक ही होगा, ये क्या हुआ? पुरुष के लिए। तू जब तक आई तब तक वह चला गया, तो आई की वजह से क्या हुआ? ये स्त्री में आ गया। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी क्या है? 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब सबसे पहले बात करते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की। ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। वो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है वो क्या हुआ? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा इत्यादि। अब इसको एक एग्जाम्पल से, अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं इसके। पहला हुआ मैं घर जाऊंगा। दूसरा, हम भगवान को नहीं देख सकते। फिर यह निबंध मैंने लिखा है। मुझे सिनेमा देखना नहीं पसंद। ये सब किसमें है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले के द्वारा सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? जैसे तुम, तू, आप। एग्जाम्पल देते हैं। तू कुछ बोल देना, तुम अब बोल सकती हो,
तुम्हें कुछ भी कहना बेकार है, आप मेरे गुरु हैं। तो ये चीज़ क्या हुई, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल, बोलने वाले के द्वारा सुनने वाले के लिए उपयोग में आने वाले शब्द। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए हो जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहेंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह, वे, उसे इत्यादि। अब इसके उदाहरण से समझते हैं। वह कल खेलने नहीं आया था, वह नहीं आएंगे, उसे कल बुला लेना, उन्हें जाने दो। ये क्या हुए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल। अब बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करें वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर दूर के लिए वह का प्रयोग होता है, जबकि पास के लिए यह का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में इसकी अगर हम परिभाषा समझने की कोशिश करें तो सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु के निदत्त रूप का बोध हो उसे हम निधेयवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या हुआ, यह, वह इत्यादि। एग्जाम्पल से समझते हैं। यह कोई नया काम नहीं है, रोटी मत खाओ। यह मेरी कार है, वह तुम्हारी साइकिल है। तो ये सब क्या हुए, निश्चयवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल। निश्चयवाचक सर्वनाम भी दो प्रकार का होता है। पहला दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। सबसे पहले बात करते हैं दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। जो शब्द दूर वाली वस्तुओं की ओर निश्चित रूप से संकेत करे उसे क्या कहेंगे, दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल क्या रहा, ये मेरी पेन है, ये मेरी किताब है। इनमें वह और वे दूर वाली वस्तुओं को बोध करा रहे हैं, इसलिए ये क्या हुआ, दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा के बारे में। जो शब्द निकट या पास वाली वस्तुओं का निश्चित रूप से बोध कराए उसे निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये मेरी पेन है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो इसमें यह और ये वाली वस्तु जो है ये निकट का बोध करा रही है, इसलिए ये क्या हुआ, निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। सर्वनाम वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराए वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या हुई, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अर्थात वो जो सर्वनाम ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए जिसका निश्चय न हो पाए वो क्या हुई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ इत्यादि। उदाहरण देते हैं इनका, दूध में कुछ पड़ा है, बाहर कोई बुला रहा है, कोई आया है, ऐसा न हो कि कोई आ जाए, बैग में कुछ नहीं है। ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल्स। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद अब बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। संबंधवाचक सर्वनाम की सबसे पहले परिभाषा क्या होती है, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या है, वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाना क्या कहलाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरे शब्दों में सर्वनाम शब्द दो भिन्न भिन्न बातों में संबंध जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, सर्वनाम के वो दो शब्द जो भिन्न भिन्न बातों में संबंध जोड़ने का काम करें। जिसका एग्जाम्पल क्या रहा, जैसा जो, जिसकी, जैसा इत्यादि। इसका एग्जाम्पल कैसे और समझेंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो सोता है वो खोता है। ये क्या हुए, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के बाद अब आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या हुई, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। या एक दूसरी डेफिनेशन या दूसरी भाषा में समझे या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या क्रियाकलाप आदि के विषय में प्रश्न का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न किसी भी व्यक्ति या प्राणी के संबंध में हो तो कौन का आएगा या किसे का प्रयोग किया जाएगा, अथवा इसमें क्या आएगा, क्या। तीन वर्ड आएंगे किसी व्यक्ति, प्राणी के संबंध में अगर कोई प्रश्न होगा, कौन कौन से, कौन, किसे और क्या।
एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। कौन है दरवाजे पर? कौन आया था? तुम क्या खा रहे हो? क्या चाहते हो? तुम क्या लाए हो? ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद सबसे आखिरी सर्वनाम कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसे हम क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वो क्या होंगे? निजवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत क्या आएगा? आप, स्वयं, खुद, स्वतः, इस तरीके के आदि वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। जिसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? पहला, हम, आप कर लेंगे। तुम, आप देख लोगे। आप कहाँ से आ रहे हैं? ये सब जितने भी अभी हमने आपको उदाहरण समझा ये किसके हैं? निजवाचक सर्वनाम के, जिसके अंदर कर्ता कारक स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे वो क्या हुए? निजवाचक सर्वनाम।